छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का। और अब हम आपके सामने ला रहे हैं फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड इन वाटर। जैसा कि आपको पता है फ्रॉग बिलोंग्स टू एम्फीबिया, तो ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं। तो नेचुरली पानी की हैबिटाट और ज़मीन की हैबिटाट में फंक्शन बायोलॉजिकली मैकेनिज्म आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड एंड एज वेल एज इन वाटर। ठीक है, डिफरेंट मेथड होते हैं इसके, दो ही मेथड हैं, आइदर ऑन लैंड और इन वाटर। कुटेनियस रेस्पिरेशन को जो है किसी का स्किन के द्वारा जब रेस्पिरेशन करता है तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कुटेनियस। आपको पता है कि फ्रॉग की स्किन हमेशा मॉइस्चर होनी चाहिए, जिसके कारण जो है गैस जो है डिफ्यूज़न जो है आसानी से, नमी वाले स्किन से आसानी से डिफ्यूज विसरित हो सकती है बॉडी के अंदर। ओके, कुटेनियस रेस्पिरेशन स्किन एक्ट एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट है। और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है पानी के अंदर, वो आसानी से जो है स्किन के द्वारा ब्लड में पहुंच जाती है। यानी ऑक्सीजन जो है विसरण विधि के द्वारा पानी से उसके ब्लड में जाती है, एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। और विसरण के द्वारा ही, डिफ्यूजन के द्वारा ही CO2 भी बाहर आ जाएगी। दूसरा देखिए, थर्ड पॉइंट, पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। कुटेनियस रेस्पिरेशन किसके लिए, पानी के अंदर स्किन के द्वारा, और ज़मीन के ऊपर जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के द्वारा होता है, ये याद रखें। रेस्पिरेशन बाय लंग्स कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, ज़मीन के ऊपर क्या होता है, बक्कल कैविटी और स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, बक्कल कैविटी और स्किन एंड लंग की ज़मीन के ऊपर जब फ्रॉग होता है तो कितने सिस्टम इसके रेस्पिरेशन में फंक्शन करते हैं। रिमेंबर, जब ये ज़मीन पर होता है, एक बक्कल कैविटी, दूसरा आपका स्किन, एक बक्कल कैविटी और तीसरा लंग, ये तीनों जो है एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सवाल बहुत ही खतरनाक है। फ्रॉग जब ज़मीन पर होता है तो 3 तरह से रेस्पिरेशन सिस्टम करता है, यानी बक्कल कैविटी के द्वारा, स्किन के द्वारा और लंग्स के द्वारा, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लंग्स के बारे में देखिए, ए पेयर ऑफ इलांगेटेड, लंबे हो जाते हैं ट्यूब की तरह से, पिंक कलर के होते हैं, कलर क्या है, पिंक है, और सैक लाइक थैले की तरह स्ट्रक्चर होते हैं और हार्ड रेड इन कलर होते हैं। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, जिसे कहते हैं थोरैक्स। तो थोरैक्स वाले हिस्से में ये पाए जाते हैं। यानी लंग कैसे होते हैं, कलर्ड, पिंक कलर होते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैले नुमा होते हैं, और कहाँ होते हैं, थोरैक्स के ट्रंक होते हैं। पैसेज ऑफ एयर, हवा का कैसे जो है आदान प्रदान होता है। सबसे पहले एयर कहाँ जाएगी, एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है कि एयर का पैसेज क्या है। ठीक है, एयर, हवा घुसती है, प्रवेश करती है थ्रू द नॉस्ट्रिल से। ठीक है, और उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, बक्कल कैविटी का है। पहला नंबर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल, ठीक है, दूसरा नंबर बक्कल कैविटी, और फिर कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। ठीक है, और लंग्स क्या, पेट 2 है। ड्यूरिंग एस्टाइवेशन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आपका जा रहा है, थर्ड पॉइंट नीट के लिए, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग एस्टाइवेशन, समर स्लीप के टाइम पर और विंटर स्लीप के टाइम, आइदर एस्टिवेशन कहिए या हाइबरनेशन, सुषुप्तावस्था, ग्रीष्मावस्था और शीतवस्था, उसमें जो है रेस्पिरेशन जो है, गैसेस एक्सचेंज जो है वो हमेशा जो है स्किन के द्वारा होता है, यानी कुटेनियस रेस्पिरेशन के द्वारा होता है। मोटे मोटे में फोकस पॉइंट याद रखिएगा। रेस्पिरेशन 2 तरह से, आपका लैंड पर और आपका कहाँ पर, पानी में। पानी वाले को कुटेनियस कहते हैं, ज़मीन वाले को पल्मोनरी कहते हैं। और 3 तरह के ऑर्गन लैंड पर काम करते हैं, बक्कल कैविटी, स्किन और लंग। और लंग्स जो है पिंक कलर के होते हैं और आपके ट्रंक में पाए जाते हैं। और एयर का पैसेज याद रखिएगा। और हाइबरनेशन में और समर स्लीप में और एस्टाइवेशन में रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा होता है। थैंक यू वेरी मच।